इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन अब पीछे रह जाएंगे। समुद्री दुनिया को नया बादशाह मिल गया है, कैटरपिलर का 3500E ड्यूल फ्यूल इंजन। यह सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि डीजल और मेथनॉल दोनों पर चल सकता है, यानी ईंधन की पूरी आज़ादी। अब गेम के नियम बदलने वाले हैं। डीजल हो या मेथनॉल, यह इंजन दोनों पर चल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में समुद्री दुनिया में बदलाव लाने वाला है या सिर्फ दिखावे की बात है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज ऑपरेटर हैं और आप समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं। डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आपका इलेक्ट्रिक इंजन लो बैटरी का संकेत दे रहा है। ऐसे में कैटरपिलर का 3500E इंजन आपकी मदद के लिए तैयार है, क्योंकि यह सिर्फ डीजल ही नहीं बल्कि मेथनॉल पर भी आसानी से चलता है। मरीन इनसाइट के अनुसार मेथनॉल न सिर्फ सस्ता है बल्कि दुनिया के ज्यादातर बंदरगाहों पर आसानी से मिल जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन चार्जिंग पॉइंट या फ्यूल स्टेशन ढूंढ रहे होंगे, तब 3500E बेफिक्र रहेगा और बोलेगा, जो भी ईंधन मिले मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। 3500E इंजन 2800 से 3000 ब्रेक किलोवाट की पावर पैदा करता है। इसका मतलब है कि यह इतना ताकतवर है कि तूफान में भी आसानी से टगबोट को खींच सकता है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन अक्सर बैटरी खत्म होने या ईंधन सेल की समस्या की वजह से पावर खो देते हैं, लेकिन 3500E इंजन ऐसा नहीं करता। द मैरिटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के अनुसार यह ड्यूल फ्यूल इंजन लगातार पावर देता है, चाहे जो भी ईंधन हो। इसका मतलब है, जब बाकी इंजन थक कर रुक जाते हैं, कैटरपिलर का इंजन शेर की तरह गर्जना करता है। 3500E इंजन उत्सर्जन के कड़े नियमों को पूरा करता है और मेथनॉल का बेहतर उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन भी ऐसा करते हैं? ग्रीन टेक मीडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी ये उतने ग्रीन नहीं हैं। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें हैं जो वायुमंडल में मौजूद होती हैं और धरती के तापमान को बढ़ाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये गैसें धरती के वातावरण में सूरज की गर्मी को फंसा देती हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। फ्यूल सेल एक प्रकार का यंत्र है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली उत्पन्न करता है और इसके परिणाम स्वरूप केवल पानी निकलता है। यह एक साफ और इको फ्रेंडली तकनीक मानी जाती है, लेकिन इसका निर्माण करने में भी कुछ कार्बन उत्सर्जन होता है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन धरती को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया में काफी कार्बन उत्सर्जन होता है। कैटरपिलर सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं, बल्कि एक भरोसा है जो दशकों से दुनिया भर के उद्योगों में काम कर रहा है। 3500E इंजन भी उसी भरोसे का हिस्सा है। पावर इंजीनियरिंग इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कैटरपिलर के मेथनॉल इंजन उतने ही विश्वसनीय हैं जितने उनके डीजल इंजन। वहीं इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। वे बहुत से वादे तो करती हैं, लेकिन इनसे जुड़ी समस्याएं भी हैं। लंबे समय तक भरोसेमंद रहना, यह अभी भी एक सवाल है, लेकिन 3500E इंजन हमेशा भरोसेमंद रहेगा, जैसे आपके दादाजी का पुराना ट्रक जो हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब है कि मेथनॉल न सिर्फ डीजल से सस्ता है, बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक बैटरी से भी काफी सस्ता है। मेंटेनेंस की बात करें तो 3500E इंजन को कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी आपको बार बार मरम्मत पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। मरीन लॉग की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक इंजन की बैटरी बदलने में बहुत ज्यादा खर्च आता है और हाइड्रोजन उत्पादन भी अब तक महंगा है। कैटरपिलर आपको पुराने इंजनों को नया रूप देने का तरीका दे रहा है, ताकि आपका पुराना इंजन अब मेथनॉल से चलता हुआ एक नई और ताकतवर मशीन बन सके। इसे कहा जाता है विन विन स्थिति, क्योंकि आप पुराने इंजन को अपडेट करके नई तकनीक पा सकते हैं। बड़ी तस्वीर यह है कि समुद्री उद्योग अब एक बड़े ऊर्जा परिवर्तन से गुजर रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं, 3500E पहले से ही इस बदलाव के लिए तैयार है। यह सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि यह इंजन भविष्य के लिए तैयार है। यह भविष्य के ईंधन को
आसानी से अपनाने में सक्षम है और इसलिए इसे समुद्रों का स्विस आर्मी चाकू कहा जाता है, क्योंकि यह हर परिस्थिति में काम आने वाला है। 3500E इंजन सिर्फ एक साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश देता है। यह भविष्य की दिशा को दिखाता है। यह इंजन अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से आसानी से ढल सकता है, नई तकनीकों के साथ संबंधित हो सकता है और लंबे समय तक उपयोगी रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कैटरपिलर का 3500E ड्यूल फ्यूल इंजन समुद्री उद्योग के लिए वह गेम चेंजर है जिसकी ज़रूरत थी, या इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इंजन अभी भी भविष्य हैं? इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।